गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश नायक स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बाय मिस्टेक रह गए थे आपके, तो बच्चों ने मैसेज किया, मेरे को बताया कि सर 4.2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपने नहीं करवाया। तो आज की क्लास में हम 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है which one of the following option is true and why? y is equal to 3x plus 5। एक इक्वेशन आपके पास गिवन है कि y is equal to 3x plus 5। ये एक लीनियर इक्वेशन है और टू वेरिएबल में, ठीक है। तो आपने बताना इसके सॉल्यूशन कितने होंगे। ये नीचे लिखे हुए, क्या इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, क्या इसके केवल दो ही सॉल्यूशन होंगे, या इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, ये चीज आपने बतानी है। अब आप 8th क्लास में इस टाइप से करते थे 2x plus 3 इक्वल टू 0, तो यहां से हम वैल्यू निकाल रहे हैं x की, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 3/2। इस टाइप से करते थे तो ये क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि वन सॉल्यूशन। ये कब होता है जब वेरिएबल आपका एक दिया हुआ है, तो यहां वेरिएबल कितने हैं, दो है, तो ये यूनिक तो हो ही नहीं सकता। तो फिर करेंगे क्या, इसके दो ही सॉल्यूशन होंगे। आप वैल्यू पुट करके देखिए, आपने क्वेश्चन बहुत से किए, हम x की वैल्यू रख रहे हैं, जैसे 0 रख रहे हैं, तो क्या होगा y इज इक्वल टू 3 की 0 से 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। 1 रखने से क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 3 प्लस 5, यानी कि y की वैल्यू 8 आ गई। y की वैल्यू 2 रखने से क्या होगा, सॉरी x की वैल्यू 2 रखते हैं, तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 5 क्या आ गई 11, यानी कि 11 आ गई। तो इस टाइप से आप y की वैल्यू x की वैल्यू कोई भी रख सकते हैं। 100 रखते हैं, y इज इक्वल टू क्या होगा 3 मल्टीप्लाई x की जगह पे 100 प्लस 5, तो 300 प्लस 5 क्या होगा 305। तो इस टाइप से, तो क्या लग रहा है आपको, क्या दो ही सॉल्यूशन बन रहे हैं। बहुत से जब हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ x वी फाइंड द डिफरेंट वैल्यू ऑफ y, तो इसका क्या होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। और मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया भी था, ये इसका आंसर होगा इनफाइनाइट, यानी कि जब हम वैल्यू पुट करते जाएंगे y की रखो या x की, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वो हमें देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपने 4 सॉल्यूशन बताने हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, जैसे ये सॉल्यूशन ही आपने निकाले, ठीक है। कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे अपनी इस से, और सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। तो 4 सॉल्यूशन बताने हैं। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट जो है वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और इसी टाइप से सेकंड पार्ट है πx प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और थर्ड पार्ट है x इज इक्वल टू 4y। सॉल्यूशन फाइंड आउट करनी है, यानी कि अपनी इच्छा से एक वेरिएबल की वैल्यू आपने रखनी है, सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलो इसमें करते हैं, चाहे आप x की रखो या y की, ऐसे भी आपकी इच्छा है। जैसे हम स्टार्ट करें व्हेन x इक्वल टू 0, यानी मैं x की वैल्यू को 0 रख रहा हूं, तो मेरा सॉल्यूशन आएगा एक, तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7 होगा मेरा। यहां 0 लिख दिया, 2 की 0 से 0 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 7, तो यहां से y की वैल्यू निकल चुकी है मेरी 7। तो एक सॉल्यूशन आपका आ चुका है। क्या, पहले x की वैल्यू लिखनी है, बाद में y की, तो मेरा एक सॉल्यूशन ये आ गया। इसी टाइप से फिर मैं x की वैल्यू 1 लिख लेता हूं, व्हेन x इक्वल टू 1, तो क्या होगा मेरा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 7 है, तो 2 की 1 से 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7 प्लस 2 लेफ्ट से राइट साइड क्या होगा माइनस का, तो y की वैल्यू क्या आएगी मेरी 5। तो सेकंड सॉल्यूशन आ गया व्हेन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू क्या होगा 5। इसी टाइप से थर्ड निकालते हैं, व्हेन x इक्वल टू कुछ भी रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, तो 2 रखने से क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 2 जा 4, तो y इज इक्वल टू 7 प्लस 4 लेफ्ट से राइट माइनस, तो क्या आया 3। तो मेरा एक और सॉल्यूशन आ गया, क्या, व्हेन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू क्या होगा मेरा 3 होगा, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि आप x की ही वैल्यू पुट करें, हम y की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं रख रहा हूं व्हेन y इक्वल टू 0, y की वैल्यू मैं 0 लिख रहा हूं, तो क्या होगा 2x प्लस में y की जगह पे मैं 0 लिखूंगा इज इक्वल टू 7, तो 2x प्लस 0 क्या होगा 2x इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू क्या आएगी 7/2, इट मींस 3.5। तो मेरा एक और सॉल्यूशन आ गया व्हेन
3.5 x की वैल्यू होगी, कब होगी, जब when y इक्वल टू 0 होगा आपका। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। चाहे कितने भी सॉल्यूशन पूछे, कोई भी वैल्यू रख सकते हो, 100 रख लो तो 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो क्या होगा 200 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो 200 इधर आके किस चीज का होगा, मेरा माइनस का होगा, तो क्या बचा मेरा 193, किस चीज का, माइनस का। तो मेरा सॉल्यूशन आ गया, x की वैल्यू जब मैं 200 रखूंगा तो y 193 मेरा आएगा। ये सॉल्यूशन आ गया। इस टाइप से हमने इन क्वेश्चन को करना है। इसी टाइप सेकंड पार्ट इसी टाइप का है। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है वो, 4 सॉल्यूशन ही बताने हैं आपने। इसके पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, कोई भी वैल्यू पुट करो, व्हेन x इक्वल टू 0 लिख रहा हूं मैं, तो क्या होगा पाई मल्टीप्लाई 0, यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 आपने नहीं लेना है, पाई को एज इट इज रखना है, प्लस वाई इज इक्वल टू, नहीं तो कैलकुलेशन काफी लंबा हो जाएगा। तो इस टाइप से करना है, पाई की 0 से मल्टीप्लाई 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरी 9। तो कब आई, जब when x इज इक्वल टू 0 रखा मैंने, तो y की वैल्यू मेरी क्या आएगी 9 आएगी। तो एक सॉल्यूशन आ गया, जैसे कि एक सॉल्यूशन है आपका, ये सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया और ये फोर्थ आ गया। 4 सॉल्यूशन बताने। इसी टाइप से इसके 4 सॉल्यूशन बताने। x की वैल्यू 1 रख लेता हूं, कुछ भी रखिए आप अपनी इच्छा से, कोई भी नंबर 1 रख लिया, तो पाई मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई की 1 से पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो पाई लेफ्ट से राइट साइड जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। तो मेरा एक और सॉल्यूशन आ गया, क्या, व्हेन x इक्वल टू 1, तो पाई की जो y की वैल्यू है वो क्या है 9 माइनस पाई। इसी टाइप से व्हेन x इक्वल टू रख लो 2 रख लो, तो पाई मल्टीप्लाई 2 प्लस y इज इक्वल टू क्या होगा 9, पाई की 2 से 2 पाई प्लस y इज इक्वल टू 9, 2 पाई इधर प्लस का है तो उधर आके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। तो क्या आया मेरा, x की वैल्यू मैंने 2 रखी तो y की वैल्यू क्या आई 9 माइनस 2 पाई। ये मेरा थर्ड सॉल्यूशन आ गया। इसी टाइप से आप फोर्थ सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। फोर्थ में आप y की वैल्यू भी रख सकते हैं। तो देखिए मैं रख रहा हूं, जैसे व्हेन y इज इक्वल टू 0, 0 रखने से क्या होगा, पाई x प्लस वाई की जगह 0 इज इक्वल टू 9, यानी क्या आ गया मेरा पाई x इज इक्वल टू 9। x की पाई से क्या है मल्टीप्लाई है, तो इधर आके पाई किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो मेरा एक सॉल्यूशन ये आ गया। क्या रख सकता हूं मैं 9/पाई लिख सकता हूं। कब लिख सकता हूं, 9/पाई वैल्यू ऑफ x आई, x का जो वैल्यू है वो 9/पाई रखी, तो y की वैल्यू क्या है आपकी 0 आएगी। तो इस टाइप से आप सॉल्यूशन बता सकते हैं। इसी टाइप का थर्ड पार्ट है आपका, कोई भी वैल्यू रख लीजिए, व्हेन y इज इक्वल टू 0 रख लीजिए, तो क्या होगा x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई y की जगह पे 0, तो क्या आएगा 0। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, एक सॉल्यूशन आ गया आपका। कोई भी रख लीजिए, व्हेन y इज इक्वल टू 2 रख लीजिए, x या y किसी भी वेरिएबल की वैल्यू रखिए आप, तो क्या होगा मेरा x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई y की जगह मैं 2 रख रहा हूं, तो 8 आ गया मेरा। किसकी वैल्यू आई x की, तो एक और सॉल्यूशन आ गया मेरा 8 और 2। ठीक है, इसी टाइप से मैं व्हेन x की वैल्यू रख रहा हूं, देखो x की वैल्यू मैं 0 रख रहा हूं, तो 0 इज इक्वल टू 4 तो यहां पर ये तो निकाल ही चुके हैं, दोनों 0 0 ही आ जाएंगे। 1 रख लो, x की वैल्यू 1 रख लो, 1 से क्या होगा यहां पे 1 रख लो। ठीक है, x की जगह पे 1 रखूंगा तो 4y, 4 की y से मल्टीप्लाई है, 4 इधर आके डिवाइड, तो मेरी y की वैल्यू आ गई। तो सॉल्यूशन आ गया मेरा 1 और 1/4। ठीक है, इस टाइप से आपने इसको करने हैं। तो यदि एक समझ में आ गया तो सारे कर सकते हैं। कोई और रख लीजिए, मैंने तो जरूरी नहीं आप प्लस का ही रखो। ये देखिए मैं माइनस का 2 रख रहा हूं y की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई -2, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी -8, क्योंकि प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस होगा। तो क्या आया मेरा सॉल्यूशन -8 और -2। तो इस टाइप से आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि चैप्टर नंबर 4 आपका A to Z क्वेश्चन हो गया है। यदि फिर भी कोई क्वेश्चन में कहीं पर कोई एग्जाम्पल में, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में या किसी और मैथ का कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा और बहुत अच्छे तरीके से मैं कराने की कोशिश करूंगा। तो बार बार यही मेरा कहना है कि यदि आपको मेरा मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।